नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीनों नए आपराधिक कानूनों के बारे में। यह एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। BNS इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसका इंग्लिश में पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता। इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। इसके बाद में हमारा जो दूसरा वाला है उसका नाम है BNSS। इसको हम शॉर्ट में BNSS बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म इसका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप लोग चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बनाते आ सकते हैं। इसको हम हिंदी में लिखेंगे इसके बाद में आता है तीसरा BSA। इसका फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हिंदी में इसको भी हम लिख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद में ये तीनों जो कानून हैं, पहले बिल थे, अब ये कानून बन चुके हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया की कंसेंट के बाद में। अभी इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि इन तीनों जो कानूनों का इम्पैक्ट है वो किन किन पर पड़ेगा और इनके बारे में किन लोगों को पढ़ लेना चाहिए, इनकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किन लोगों को इसको पढ़ना चाहिए? नंबर 1 पर है अधिवक्ता, जिनको हम अंग्रेजी में एडवोकेट भी बोलते हैं। या फिर इसका हम प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में एडवोकेट। ठीक है। इसके बाद में जो जजेस होते हैं ठीक है, इन लोगों को भी ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं पुलिस पर्सनल। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कानून से संबंधित सभी व्यक्ति, कर्मचारी। इसमें हम किन किन को रख सकते हैं? इनमें आएगा आपका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ऐसी संस्थाएं जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराती हैं। वो सारी संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं, उनके पर्सनल हैं, उन सभी को
इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है लॉ स्टूडेंट्स यानी कि विधि छात्र। विधि छात्र को हम थोड़ा सा वर्गीकृत कर देते हैं। विधि छात्र में आपके वर्तमान छात्र आ जाएंगे। यहां पर मेरा छात्र से तात्पर्य है छात्र एवं छात्राएं दोनों, तो मैं दोनों नहीं लिख रहा हूं। वर्तमान छात्र के अलावा भविष्य के विधि छात्र, इनको भी ये कानून पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जरूरी नहीं है कि इन कानूनों को डीप में पढ़ा जाए। जो लोग सीधे तौर पर विधि से संबंधित नहीं हैं, उनको कम से कम इसके इंट्रोडक्शन की जानकारी होनी चाहिए। अभी देखा जाता है कि गांव में कहीं पर भी चर्चा होती है तो कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो सभी को याद होती हैं, जैसे कि 302 की आईपीसी की है धारा, 376 की धारा है आईपीसी की, ये सभी के जुबान पर रहती है। 420 की धारा है। अभी इन धाराओं को इनका महत्व कम हो जाएगा और जो नए कानून होंगे उनमें ये धाराएं बदल जाएंगी, यानी कि जो टाइटल ऑफ पनिशमेंट है या फिर किस मामले में कौन सी धारा लगेगी, उसका नए कानूनों के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगा और यह कानून कब से प्रभावी होंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसकी डेट भी ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित हो चुकी है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है वह है 1 जुलाई 2024। इस डेट के बाद में, इस डेट से ही यह तीनों कानून प्रभावी हो जाएंगे और सुचारू रूप से इनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि जो पुराने कानून हैं उनका क्या होगा और नए कानून हैं उनका क्या होगा। चलिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन हम करा लेते हैं। सबसे पहले हम ये कंपैरिजन कराते हैं कि जो पुराने कानून थे वह किसका स्थान लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा बीएनएस है वो किसकी जगह लेगा। पहले हमारा था आईपीसी, पहले हमारा था आईपीसी, ठीक है। अब हो गया है ये बीएनएस, ठीक है। इसके बाद में है, पहले था हमारा सीआरपीसी, अब हो गया है हमारा बीएनएसएस। पहले हमारा था आईईए, अब हो गया है हमारा बीएसए, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 पुराने कानून थे वह अब नया रूप ले लेंगे और बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए कहलाएंगे। अब बात आती है कि जो नई नई एफआईआर होंगे या नए मामले दर्ज होंगे वह उनका ट्रायल किस तरीके से चलेगा। तो जो 1 जुलाई के पहले जितने भी पंजीकृत मामले थे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो प्रोसीजर है वह पुराने कानून के हिसाब से चलेगा। और 1 जुलाई 2024 के बाद में जो नए कानून आए हैं, 1 जुलाई के बाद में जो भी नए मामले पंजीकृत होंगे उनका जो ट्रायल होगा वह पूरी तरीके से नए कानूनों के हिसाब से होगा, ठीक है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। पुराना कानून पुराने मामलों पर और नया कानून नए मामलों पर प्रभावी होगा, ठीक है। ये नया कानून किसी भी प्रकार से पुराने पंजीकृत मामलों पर प्रभावी नहीं होगा और ना ही उनके मामलों में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रख लेनी है। तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में समझा है। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक इसका आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली लीगल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।